अस्सलामुअलैकुम जी। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। आपने कहा एशिया कप की टीम बनाए और पाकिस्तान की टीम भी अनाउंस हो गई। टेस्ट स्क्वाड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। एशिया कप की जो आपका एशिया कप, मेरी ब्रॉडकास्टर कप की जो टीम बनाई है, पहले वो बता देता हूँ। अभिषेक शर्मा, निशांका, साहबजादा फरहान, तिलक वर्मा, कुसाल परेरा, विकेट कीपर संजू सैमसन, हसारंगा, शाहिन आफरीदी, जुनेद जो यूएई का फास्ट बॉलर है, मैंने उसको रखा है। 3 मैचों में उसकी सबसे ज़्यादा विकेटें थी। मुस्तफिजुर रहमान और बेस्ट बॉलर कुलदीप। इसमें मैंने ना तो अक्सर को रखा है ना वरुण को। साइम अयूब बैटर था, उसकी बॉलिंग की विकेटें हैं। रिशाद समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने कहा ये 11 की टीम बनाते हैं। 12वां नाम रिशाद का, क्योंकि फील्डिंग उसने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी करी। आ जाते हैं जी, पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 18 लड़के। होता तो वैसे होम सीरीज में यही है, दुनिया में हमने देखा है वो 13 या 14 लड़के अनाउंस करते हैं। लेकिन हमारे लोग, हमारे प्यारे प्यारे भाई, हमारे कुलीग खुश करने के लिए भी लड़कों को डाल देते हैं कि प्रैक्टिस कराएं, शायद वो बाहर बैठ के कुछ सीख लें। फ़ायदा नहीं है। शान मसूद को जी कप्तान रखा गया है, साथ में अब्दुल्ला शफीक और इमाम। इमाम ने शायद कोई डोमेस्टिक में 300 रन भी करें। तो मैं पहले अपनी 11 की टीम बनाता हूँ टेस्ट मैच की, कि जो नज़र आ रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि पूरा स्क्वाड ही पढ़ दूँ। शान क्या नंबर 3 खेलेगा? पहली चीज़, अगर वो 3 नहीं खेलेगा तो शान, अब्दुल्ला शफीक, 3 पे इमाम या कामरान गुलाम, इन दोनों में से एक आप बताइएगा। 4 पे जी एक ही है, बाबर आजम। नंबर 5 पे सऊद शकील, नंबर 6 पे रिजवान, नंबर 7 पे आगा। ये 7 बैटिंग ऑर्डर हैं। इसमें 3 नंबर का देखना है कि इमाम खेलेगा या कामरान गुलाम। मुझे लगता है इमाम को खिलाएंगे लेफ्ट हैंडर होने की वजह से। लेट्स सी। नंबर 8 पे जी मेरी टीम में आमिर जमाल, ओनली वन मीडियम पेसर। क्योंकि जिस तरह की स्क्वाड अनाउंस करा है तो लगता तो ये एक टर्निंग ट्रैक बनाएंगे, बनाना भी चाहिए। और कप्तान साहब मानते हैं या नहीं मानते ये देखेंगे। नंबर 9 नुमान, नंबर 10 साजिद और नंबर 11 अबरार। ये 11 की टीम बनाई है मैंने अपनी, जो इन्होंने 18 बनाए। इसमें शाहिन आफरीदी नहीं है, हसन अली नहीं है, खुर्रम शहजाद नहीं है, और बाकी फैसल अकरम हो गया, आसिफ आफरीदी सरप्राइज पैकेज जी। T20 का वाइट बॉल का बहुत अच्छा बॉलर है वो। उम्र ज़्यादा है, लेकिन एक नाम और भी डाल सकते थे, उसका नाम था साहबजादा फरहान, क्योंकि उसने डोमेस्टिक में भी 4 डे में भी रन्स करे हुए। लेकिन चूंकि टॉप ऑर्डर 3 उन्होंने रखे हुए हैं। बाहर बैठेंगे जी फैसल अकरम, आसिफ आफरीदी, रोहिल नज़ीर को रखा है इन्होंने। अच्छी चीज़ है, परफॉर्मेंस है। शाहीन, खुर्रम शहजाद, हसन अली, ये लोग मेरी टीम में नहीं बनते। अगर हिम्मत हो और बनाएं सपोर्टिंग पिच तो फिर शाहिन आफरीदी और हसन अली आ जाएंगे, फिर स्पिनर की छुट्टी होगी। लेकिन अजहर महमूद का पहला असाइनमेंट है, चांस नहीं लेगा, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप है, इसमें पाकिस्तान का चांस है। ये 2 टेस्ट मैचेस जो है ना, ये सबसे ज़्यादा क्रूशल हैं। पाकिस्तान ये 2 टेस्ट मैच जीत जाता है तो फिर वो टेस्ट मैच के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर टेस्ट मैच हार जाते हैं दोनों, दोनों तो नहीं हारना चाहिए, दोनों हार जाते हैं तो फिर टीम को भी प्रॉब्लम होगी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अजहर महमूद को। इसीलिए मैंने कहा आपको कि अजहर चांस नहीं लेगा, स्पिनर से चांस लेना चाहिए। बाकी जी पिछले साल जब टीम खेल रही थी टेस्ट मैच, उसमें बड़े नाम थे। अब्बास साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा परफॉर्म करा था। लाजमी बात है पिच उस तरह की नहीं है, स्विमिंग नहीं है तो नहीं है। मीर हमज़ा नहीं है, और साइम अयूब को
थैंक यू वेरी मच किया है टेस्ट मैच से, वो पिछली दफ़ा था। और नसीम शाह, ये वो हैं जो लगता था कि शायद होंगे नसीम शाह। फिटनेस क्या है ये नहीं पता मुझे, लेकिन इन लोग को छुट्टी कर दी। साहबजादा का नाम अगर 18 बनानी थी तो 19वां नाम डाल देते, लेकिन बनाने चाहिए थे 14 की टीम, कि पता तो चले कौन अभी अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करने के बहाने के ड्रेसिंग रूम शेयर करें। फैसल अकरम आया है, आसिफ आफरीदी आया है, सरप्राइज़ पैकेज है मेरे लिए। तो चलें, रोहिल नज़ीर इसलिए समझ में आता है विकेट कीपर, कि बॉलर्स को प्रैक्टिस कराने के लिए विकेट कीपर होता है। हसीबुल्ला मेरे ख्याल मुल्क में है नहीं, आ गया हो तो पता नहीं। शाहीन शाह आफरीदी मुझे लगता है एक पेसर से जाएंगे। क्या वो पेसर शाहीन शाह आफरीदी होगा आमिर जमाल की जगह? ये देखेंगे कि कप्तान का वोट किसको जाता है, अज़हर महमूद का वोट किसको जाता है। ये टीम बनाई है। गुड लक जी पाकिस्तान टीम को। जब पिचेस देखेंगे और मैच होगा तो उस पर खुल के बात करेंगे, लेकिन फेस सेविंग नहीं करनी चाहिए सिलेक्टर्स को। अरे दम लाओ यार अपने में, हम 11 बना के आपको दे रहे हैं, चलिए ये 11 की टीम है, खिलाएं। जो हेड कोच है उसको, अजहर अज्जी को मैं बोलता हूँ ये 11 खिलाओ, अगर टर्निंग ट्रैक है तो नहीं हारोगे। बाकी अगर खुश करना है सबको तो उससे ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होता है। जब सीनियर ड्रेसिंग रूम में बाहर बैठते हैं ना तो माहौल ख़राब होता है। ये आपको अंदर की बात बता दी है। बाकी एशिया कप के लिए जो आपने सवाल भेजा था, बना दिए टीम, पसंद आए तो बताइएगा, और शाम में इंशाल्लाह जुड़ेंगे। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अब्बास का मीर हमज़ा का नाम ना होने का मतलब है, और एक मोहम्मद अली भी बड़े दिनों से था, अभी नाम याद आया। अब्बास और मीर हमज़ा के ना होने का मतलब है कि पिच पे घास नहीं रखेंगे, टर्निंग ट्रैक बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि घास वाली पिच होनी चाहिए, नो, होम एडवांटेज ज़रूर उठाना चाहिए, चाहे जीतो चाहे हारो। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बाकी आपके जो सवालात इंशाल्लाह आज रात में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।